तो राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रोबेबिलिटी का लेसन है। तो इसमें क्या लिखा है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल्स दैट ऑफ ए रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए बैग। मतलब क्या है, एक बैग में आपका देर आर 5 रेड बॉल्स इन ए बैग एंड देर आर सम ब्लू बॉल्स, मतलब कि कुछ ब्लू बॉल्स है उधर और 5 रेड बॉल्स है। और क्या बताया है कि अगर हम लोग उधर से एक रैंडमली अगर एक बॉल पिक कर लेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से आने का प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए बैग, हम लोगों को कितना ब्लू बॉल्स है उस बैग में वो निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे पहले कि ब्लू बॉल्स एक्स नंबर का ब्लू बॉल्स है, देयरफॉर लेट let the number of blue balls be x, let the number of blue balls be x, मतलब x नंबर का हम लोगों के पास ब्लू बॉल्स है। हाँ, तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर आर 5 रेड बॉल्स और 5 रेड बॉल्स है ना, एंड गिवन देयर आर गिवन द नंबर of red balls are 5। और इस बैग में टोटल कितना बॉल्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा, इन दोनों नंबरों को हम लोग जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको x को 5 से हम लोग प्लस करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। x प्लस 5, इन दोनों को प्लस करने से हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएगा। और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, इन दोनों को भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर p of getting probability of getting red balls फॉर्मूला में आप लोगों को क्या था, p ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। और इसमें क्या है, इवेंट के जगह इधर आप लोगों के पास रेड बॉल्स है, तो p ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर NO मतलब कि नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना होगा, इधर देयर आर 5 रेड बॉल्स इन ए बैग जो क्वेश्चन में गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा, ये x प्लस 5। अगेन p ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, इसकी जगह अगेन p ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इधर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होगा, इसमें जैसे लिखा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिखा है ना, तो इधर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो दोस्तों नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना है, हम लोग एक्स नंबर हम लोग मान लेते हैं ना, हम लोग पहले ही मान चुके थे कि एक्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना था, एक्स नंबर हम लोग जो मान लिए थे, इसका मतलब कि सही आंसर अभी तक नहीं है, तो हम लोगों को इसको एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा, ये एक्स प्लस 5, इसमें भी एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, क्या है, मतलब कि हम लोग उधर मान लीजिए हम लोग उस बैग से रैंडमली एक हाथ को पुट करके उधर से एक बॉल रैंडमली हम लोग पिक कर लिए, उधर से उठा लिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब कि ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से डबल होता है, मतलब कि उसका चांस रेड बॉल से आने के चांस से डबल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल है उसका इस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल से डबल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स जो क्या है x बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू, इससे डबल होगा, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल से डबल होगा, 2 इंटू 5 बाय एक्स
प्लस 5, इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो आप लोग इसके में इसको ब्रैकेट लग दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए इधर, इम्प्लाइज x बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल 2 इंटू 5 10 बाई एक्स प्लस 5। तो इधर क्या होगा आप लोगों के पास, इधर देखो जैसे इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, और इसको हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, इसको इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 10 को इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x को इससे 10 को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको x को x प्लस 5, ये माइनस नहीं, आप लोग माइनस मत समझ लीजिएगा, इसको x को x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 10 x प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 10x प्लस 50, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 10x को हम लोग इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड से लाएंगे तो 5x, इसको इधर प्लस है तो इधर आ गया, अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 10x, इधर प्लस 50 अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 50, तो इक्वल टू 0। देखो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर इन दोनों के पास हम लोगों के पास कॉमन क्या है, इन दोनों ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 10x माइनस 50, इन दोनों का हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों के पास हम लोग को एक्स स्क्वायर और प्लस 5x का कॉमन है, हम लोग के पास x कॉमन है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिए सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम लोग इधर लिख देंगे ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इक्वल टू 0, इसको मैंने आप लोगों के लिए इधर लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन निकालना पड़ेगा, इन दोनों को कॉमन क्या होगा, इधर x कॉमन आ गया, x को किस से मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम लोग के पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर भी हम लोग प्लस लिख देंगे, और अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास 5x आ जाएगा, आप लोग बोलिए, तो बोल दिए x को हम लोग के पास, अगर हम लोग x को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 5x आ जाएगा, तो 5x प्लस 5 इधर आ गया, इधर माइनस आ गया, इन दोनों के पास हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, हम लोग के पास 10 है, इधर x नहीं है, इधर 10x के पास हमारे पास x है और इधर 50 में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, 50 से हम लोग 10 को वो नहीं कर सकते, तो पर 10 से तो 50 ला सकते हैं ना, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन 10 है, माइनस 10, तो माइनस 10 आ गया, तो इधर क्या होगा, 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10x आ जाएगा, 10 को x से मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x आ जाएगा, मतलब कि माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x आ जाएगा। देखो माइनस 10 को किस से मल्टीप्लाई करने से माइनस 50 आएगा, तो अगर माइनस 50 लाना है तो हम लोग के पास इधर तो प्लस लाना पड़ेगा ना, प्लस लाने से इधर बीच में माइनस होगा क्योंकि इधर 10 माइनस में है, तो x माइनस 10x माइनस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस माइनस 10 इंटू प्लस क्या होगा 5 है, प्लस 5 लाने से क्या होगा माइनस 50 आ जाएगा, माइनस 10 इंटू प्लस 5 इक्वल टू माइनस 50, तो इक्वल टू 0। देखो ये दो ब्रैकेट में जो अंदर, इन दोनों ब्रैकेट में अंदर में जो नंबर है ना, इसको और इसको सेम होना पड़ेगा तभी आप लोगों को आंसर करेक्ट निकलेगा, अगर ये दोनों आंसर डिफरेंट हो गया तो आप लोगों के पास आंसर गलत आ जाएगा। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब कॉमन क्या निकाला है, इधर x प्लस 5 आ गया, x प्लस 5 और एक में क्या है x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू 10। देख लीजिए इधर हम लोग के पास दो नंबर आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक है माइनस 5 और एक है प्लस 10। देखिए ये क्या है, x का वैल्यू निकलना है, जो एक मतलब कि हम लोग के पास क्या निकलना है, ब्लू बॉल्स का वैल्यू निकलना है। कोई भी वैल्यू मतलब कि अगर वो क्वांटिटी में है या फिर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, डिस्टेंस है या फिर फ्रिक्वेंसी है, कोई भी क्वांटिटी होगा
तो उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इधर -5 नेगेटिव में है, मान लीजिए देयर आर 5 बनानास इन अ टेबल, ये देयर आर -5, वी कैनॉट से दैट देयर आर -5 बनानास इन अ टेबल, तो ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं हो ना। तो नेगेटिव आंसर कभी भी उधर हम लोग डाल नहीं सकते, ये दिस इज इम्पॉसिबल। सिंस आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, सिंस द बॉल्स कैनॉट बी नेगेटिव, बॉल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस द बॉल्स cannot be negative, therefore number of blue balls equal 10। देख लीजिए ये आंसर आ गया। आप लोग एक बार एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। इधर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब लोग, ताकि आप लोगों को मतलब कि ये लिखने में आसानी होगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी पार्ट आप लोगों को वो जो भी पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ गया, तो समझ में नहीं आया तो उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, थैंक यू।